जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के यूपी टेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। सी टेट, यूपी टेट, जे टेट, एमपी टेट, सीजी टेट, एच टेट, आर टेट, सभी टेट परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, ठीक है, कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं और अंतर्निहित संभावित दंड। देखिए, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, ठीक है, उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई निर्णय लेता है तो सबसे पहले व्यक्तिगत मूल्य की तरफ वो अपना रुख करेगा, उधर अपना सोच रखेगा, ठीक है। उसके बाद ही वो कोई और निर्णय लेगा। आप देख सकते हैं ये सीटेट सितंबर 2015 फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए। अगला है कि शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। व्यक्ति विभिन्नता क्या है? व्यक्ति विभिन्नता वैसा शब्द है, यानी वैसे लोगों को कहते हैं या वैसे टर्म को कहते हैं जिसमें, ठीक है, मान लीजिए दो लड़के हैं, एक है मोहन, ठीक है, और एक है सोहन। तो मोहन का जो गुण है, मोहन का जो सोच है, मोहन का जो शक्ति है, वो सोहन से अलग होगा, ठीक है। यानी दोनों के अंदर जो गुण है, जो शक्ति है, जो सोचने की क्षमता है, दोनों का अलग अलग जब होता है तो उसको कहा जाता है वैयक्तिक विभिन्नता, ठीक है। अब है कि शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ता की व्यक्ति विभिन्नता के संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, इस तरह का अगर कोई आपको चैलेंजिंग आ रहा है विद्यालय में, ठीक है, तो आप विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करा के उसको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। देखिए, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है ये पूछा गया है। तो विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन देखिएगा कि विकास के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, विकास के जो सभी क्षेत्र हैं वो क्या है, वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद कह रहा है कि सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ये सही है, ठीक है। उसके बाद है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से नहीं, सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ती है, इसलिए ये जो कथन है ये असत्य है। अगला देखिए कि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये सही है, ठीक है। ये तीन ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 सही है, और सी जो है ये गलत है, यानी असत्य है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वायुगोत्सकी सहमत होते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वायुगोत्सकी जो है सहमत होते हैं। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो वायुगोत्सकी सहमत होते हैं कि बच्चे जो हैं समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। ये जो है वायुगोत्सकी इससे सहमत हैं। चलिए, आगे है बच्चे। आगे क्या है, बच्चे जो है, ठीक है, बच्चे कैसे प्राणी होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। उनके अंदर जिज्ञासा यानी किसी चीज के बारे में जानकारी, ठीक है, प्राप्त करने की एक इच्छा होती है, उसी को जिज्ञासा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला, सुरेश सामान्य रूप से, ठीक है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। तो देखिए, सवाल को समझिए। सवाल कह रहा कि सुरेश जो है, ठीक है, सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन जो है एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। किसकी विभिन्नता के कारण, ठीक है, ये सब बात है। तो देखिए, ये है आपका अधिगम शैली, ठीक है। अधिगम शैली दोनों में जो सीखने का जो शैली है वो अलग अलग है। सुरेश शांत रहकर किसी कमरे में अकेले रहकर सीखता है, और मदन जो है
लोगों के साथ, मित्रों के साथ मिल के सीखता है। ठीक है, तो दोनों का जो अधिगम शैली है, ये अधिगम शैली में विभिन्नता है। सीखने की जो स्किल होता है उसमें विभिन्नता है। ठीक है, अगला है कि प्रकृति पोषण। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सीटेट सितंबर 2015 पेपर 1 में पूछा गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से आप क्या अभिप्राय है? तो देखिए, प्रकृति से जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, ठीक है, ये जो है आपको प्रकृति से ही मिलता है। आपका जो जैविकीय विशिष्टता है, आपका जो वंश से आपको जो मिल रहा है, वंशानुक्रम सूचना जो होता है, जो आपको अपने वंश से, अपने माता पिता से, जो आपके घर के वातावरण से जो मिलता है, वो वंशानुक्रम सूचना होता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। चलिए, शैशव काल की अवधि कितनी होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षा में दोहराया गया है। ठीक है, शैशव काल की अवधि, तो देखिए शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक जो होती है वो शैशव काल की अवधि होती है। ठीक है, चलिए, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का जो बच्चा है, ठीक है, वो संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। चलिए, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो देखिए, ये जो हो जाएगी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो देखिए, विकास जो है, ठीक है, विकास आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेगी। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, सवाल देखिए कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास। ठीक है, समीपस्थ विकास मतलब क्या है कि जब जो बच्चे हैं वयस्क सहयोग से सामंजस्य करते हैं और वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ जो प्रगति है, उसका जो काम है, उसका जो कार्य क्षमता है, ठीक है, उसको एकदम इजीली बनाता है, आसान बनाता है, तो उसे समीपस्थ विकास कहते हैं। चलिए, सवाल है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए, ठीक है, वर्तमान स्कीमानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। देखिए, आप अगर कोई नई जानकारी शामिल करना चाहते हैं तो आपके पास जो स्कीमा, जो अवधारणा है, जो सीख के रखे हैं, उसमें बदलाव करने की जो प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, उस प्रक्रिया को कहते हैं अनुकूलन। यानी आप मान लीजिए किसी गर्म प्रदेश में रहते हैं, पहले ध्यान से जानिए, आप किसी गर्म प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, और आपको अचानक किसी ठंड प्रदेश में ले जाके पहुंचा दिया जाए या आप खुद चले जाएं, तो वहां जाके आपको क्या दिक्कत होगा कि आप पहले गर्मी में थे, ठीक है, तो गर्मी में थे तो आप अचानक ठंड में गए तो ठंड आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब आपको तो अगर मान लीजिए कि वहाँ रहने में बाध्य है या फिर मजबूरीवश रहना है, तो उस चीज के अनुसार आपको धीरे धीरे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो वो एडजस्टमेंट आप कैसे कीजिएगा? तो मोटे मोटे स्वेटर पहन के, मोटे मोटे कपड़े पहन के, फिर रजाई ओढ़ के या फिर रूम हीटर लगा के, ठीक है, तो वही एडजस्टमेंट धीरे धीरे आगे आदमी को अनुकूलित करता है। अगला कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है, ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है, भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। तो देखिए, मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा है वो डैश के बजाय डैश अधिक है। तो देखिए, भाषा जो है परिपक्व, मध्य बाल्यावस्था में भाषा परिपक्व नहीं होता है, ठीक है, वो अपरिपक्व होता है, इसलिए परिपक्व के बजाय अधिक परिपक्व, अपरिपक्व अधिक होता है। ठीक है, चलिए, आगे की मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, ठीक है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है?
मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने एक शब्द का प्रयोग किया, वो कौन सा शब्द है? तो देखिए वो जो शब्द है वो शब्द है आपका स्कीमा यानी अवधारणा। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो हैं वे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ठीक है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो यह प्रश्न दर्शाता है आपका, देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पे प्रकृति और पोषण पर बहस। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? ठीक है, अगले पार्ट में यानी कल सुबह फिर आपको 127 से लेके 160 तक देखने को मिलेगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।